इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उतनी ही बड़ी होती है उसकी ख्वाहिशें। अब जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान पार्टी कौन सी थी, जिस पार्टी में शामिल थे दुनिया के 65 देशों के प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट, बादशाहों से लेकर शहंशाह और सेलिब्रिटीज से लेकर रिचेस्ट बिजनेसमैन तक। 3 दिन तक चली इस पार्टी में दुनिया के प्रमुख 600 लीडर्स, शेख, किंग, क्वींस की लाइनें लग गई थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस पार्टी की अरेंजमेंट, डेकोरेशन, सिक्योरिटी, हॉस्पिटलिटी कितनी वर्ल्ड क्लास रही होगी। दुनिया के सबसे बेस्ट 5 स्टार होटल के खाने से लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रिंक्स, लग्जरी एकोमोडेशन से लेकर स्पोर्ट्स, सब कुछ का बंदोबस्त किया गया था, जिसमें कम्युनिस्ट से लेकर मोनार्की, डेवलप्ड से लेकर अनडेवलप्ड कंट्री सभी मौजूद थे। इसने फिजूल खर्ची के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जो पार्टी ना किसी 7 स्टार होटल में हुई और ना किसी शाही पैलेस में, बल्कि एक बंजर गर्म रेगिस्तान में हुई। सही सुना आपने, सिर्फ 3 दिन के इस पार्टी के लिए बंजर रेगिस्तान को जंगल में बदल दिया गया। इसके जैसा पार्टी आज तक दुनिया में ना किसी ने दोबारा देखी है और ना किसी ने करने की हिम्मत की, भले ही वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो। जी हाँ, यह पार्टी हुई है ईरान में पर्शियन एम्पायर के 2500 साल एनिवर्सरी के लिए किंग शाह मोहम्मद रजा पहलवी के द्वारा। आपको यकीन नहीं होगा कि इस पार्टी में कुल 7500 करोड़ का खर्चा हुआ था। पर इस पार्टी का नतीजा शाह को इतना महंगा पड़ा कि इनका पूरा साम्राज्य ही खत्म हो गया। जी हाँ, स्वागत है आपका दुनिया के सबसे महंगे पार्टी पर। यह बात है 1971 की, जब ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, जिसके राजा थे मोहम्मद शाह राजा पहलवी, जिनको किंग ऑफ द किंग कहा जाता था। और देश में अपने राजा के खिलाफ बहुत ही विद्रोह चल रहा था। शाह का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आता था और ईरान के सबसे ताकतवर इंसान भी थे। वो बैठे बैठे किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकता था, प्रेसिडेंट को हटा सकता था और जंग का शुरुआत करवा सकता था। उसकी कही गई हर बातें कानून बन जाती थी। शाह इतना अमीर था कि इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा ज्वेलरी कलेक्शन था। उसके पास 1144 कैरेट डायमंड का मुकुट था। उसका कमर का एडजस्टमेंट बेल्ट भी सोने का था, जिसमें 176 कैरेट का डायमंड लगा हुआ था। और तो और उसका ग्लोब भी 34 किलोग्राम सोना और करीब 50,000 पीसेस जैम से बना हुआ था। वो इतना अमीर होने के बाद भी उसके देश के ज़्यादातर लोगों के पास ना था खाना और ना थी पीने को पानी। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और मेडिकल्स का तो बहुत ही बुरा हाल था। 50% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जीते थे। पर राजा को इन सब का कोई परवाह नहीं था। एक शाही खानदान में पैदा हुए शाह ने बचपन से सिर्फ ऐश और आराम देखी है। शाह का एक खास बात है कि वो वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बहुत शौकीन था। शाह ने कहा था कि वो ईरान को भी एक मॉडर्न और फ्री सोसाइटी बनाएगा, महिलाएं और गरीबों को एम्पावर करके। पर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। ईरान में डेमोक्रेसी का कोई जगह नहीं था। जो कोई शाह के खिलाफ बोलता था उसे रातों रात गायब कर दिया जाता था या फांसी दे दिया जाता था। इसलिए शाह के रूलिंग में डेथ पेनल्टीज और पॉलिटिकल प्रिजनर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा थे। शाह जिसको भी चाहे उसका मर्डर करवा देता था अपने सीक्रेट पुलिस के द्वारा। वो एक डिक्टेटर था। वो शुरू से अपने देश को मॉडर्न बनाना चाहता था, बिना गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा को हटाए, और उसके इसी चाहत ने उसको बर्बाद कर दिया। शाह दुनिया को दिखाना चाहता था कि ईरान में नई दौर का सिविलाइजेशन आ गया है और अब ईरान दुनिया के प्रमुख देशों के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। और इसी मकसद के साथ ईरान में एक ऐतिहासिक पार्टी करने का प्लान बनाता है, ताकि ईरान का ग्लोबल इमेज अच्छा हो सके और दुनिया को पता चल सके कि ईरान कितना महान देश रह चुका है। और इसके लिए पर्शियन एम्पायर के 2500 साल एनिवर्सरी से बेहतर मौका और क्या हो सकता है। सिर्फ 3 दिन के इस पार्टी के लिए 1 साल पहले से तैयारी शुरू हो चुकी थी। दुनिया के प्रमुख 600 से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, शेख, किंग्स, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन को इनवाइट किया गया था। पर सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आखिर इतने सारे वीआईपी गेस्ट को कहाँ रखा जाए। ईरान में ना कोई 7 स्टार होटल थी और ना ही कोई महल। फिर डिसाइड हुआ कि यह पार्टी किया जाएगा एंशिएंट पर्सेपोलिस सिटी के बंजर रेगिस्तान में और एक लग्जरी टेंट विलेज बनाकर गेस्ट को रखा जाएगा। पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे गेस्ट को इस जगह में रखा जाए, जहां धूल, गर्मी, सांप और बिच्छू के सिवा और कुछ नहीं है।
जहां दिन में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड और रात को 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इसके लिए सबसे पहले रेगिस्तान के 30 किलोमीटर तक इलाके में केमिकल्स डालकर सभी सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों को मार दिया गया, जिसमें कई नई प्रजाति के सांप भी उनको मिले, जो रिसर्च के लिए भेजा गया। फिर डिसाइड हुआ कि उस रेगिस्तान को जंगल में बदल दिया जाएगा, पर रेत में थोड़ी ना पेड़ उगते हैं, इसलिए लाखों टन मिट्टी लाकर पूरे इलाके को ढक दिया गया। किसी रेगिस्तान को जंगल में बदलने की कोशिश इतिहास में यह पहली बार था। फिर 15,000 पेड़ और उतने ही फूल विदेशों से मंगवा कर लगाया गया, पर पौधों को तो पानी चाहिए बढ़ने के लिए, इसलिए जिस देश में इंसानों के लिए भी पानी काफ़ी नहीं है, वहाँ हज़ारों टन पानी रोज़ इंपोर्ट करके पौधों को पिलाया जाता था। फूल और साइप्रस से भरा एक गार्डन बनाया गया, पर शाह को फिर भी नेचुरल फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए उसने 50,000 सॉन्ग बर्ड को यूरोप से और 20,000 स्पैरो को स्पेन से मंगवा कर जंगल में छोड़ दिया, पर पानी और गर्मी के कारण ज़्यादातर पक्षियाँ कुछ ही दिन में मर गए। शाह को सब कुछ वर्ल्ड क्लास चाहिए था, इसलिए रॉयल टेंट बनाने के लिए शाह ने वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनी मैसन जॉनसन को बुलाया, जो पेरिस में था। 5 जन के लिए बनी इस लग्जरी टेंट हाउस में एयर कंडीशनिंग, 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक सिटिंग एरिया और एक सेपरेट किचन के साथ कुक और अन्य सर्वेंट 24 घंटे मौजूद रहते थे। कई सौ वर्ल्ड क्लास इंटीरियर डिजाइनर, इंजीनियर्स और फ्रेंच आर्किटेक्ट ने मिलकर 1 साल मेहनत करके ये शानदार आलीशान टेंट बनाया, जिसमें करीब 37 किलोमीटर लंबा सिल्क यूज हुआ था। 50 टेंट्स को स्टार शेप में बनाया गया, जो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता था। सभी टेंट्स को पेरिस में ही बनाया गया, फिर कई सौ फ्लाइट से पर्सेपोलिस लाकर असेंबल करके 160 एकड़ एरिया में ये टेंट विलेज बनाया गया। अब करते हैं कुछ खाने पीने की बात। जब मेहमान इतने खास हैं तो खाने का इंतज़ाम भी बेहद खास ही होगा। खाना बनाने के लिए पेरिस के मैक्सिम रेस्टोरेंट को बुलाया गया, जो उस वक्त का वर्ल्ड बेस्ट रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट को 2 हफ्ते के लिए बंद करके सारे स्टाफ, शेफ और किचन इक्विपमेंट्स को 10 दिन पहले ही पर्सेपोलिस भेज दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, खाना बनाने का बर्तन ही 30,000 किलोग्राम का था और 12,000 किलोग्राम का एक्सपेंसिव ड्रिंक्स मंगवाया गया था यूरोप से, जिसमें 2,500 बोतल शैंपेन थे। गेस्ट के लिए 70 मीटर लंबा एक डाइनिंग टेबल बनाया गया, जिसका शानदार टेबल क्लॉथ 125 महिलाएं 6 महीने लगाकर बनाए थे। 18,000 किलोग्राम का ग्रोसरी मंगवाया गया था पेरिस से, जिसमें 2700 किलो बीफ, 1280 किलो फाउल और 3,80,000 एग्स इत्यादि थे। पर इतना सारा सामान पेरिस से पर्सेपोलिस ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए शाह ने 50 किलोमीटर दूर शिराज में एक एयरपोर्ट बनाया और ईरान के एयरफोर्स ने 6 महीने तक रोज पेरिस से सामान शिराज लाते थे। फिर हाईवे होकर सामान शिराज से पर्सेपोलिस आता था। शाह दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसके पास कितना सारा पैसा है और वो कितना ताकतवर है। इसके लिए उसने हॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर को बुलाया फिल्म बनाने के लिए, जो दुनिया के कई थिएटर्स में दिखाए गए थे और वर्ल्ड वाइड न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, प्रोग्राम्स में इस पार्टी के बारे में प्रचार किया गया था। पर इस अरेंजमेंट का सबसे मुश्किल काम था सिक्योरिटी। ईरान में पहले से राजा के खिलाफ दंगे, विद्रोह चल रहे थे। ऐसे में जब दुनिया के 600 सबसे खास गेस्ट आएंगे तो उनको सुरक्षा देना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए शाह ने अपने 65,000 आर्मी ट्रूप्स और सीक्रेट पुलिस को लगा दिया इन कुछ 100 मेहमानों को सुरक्षा देने के लिए। यहाँ तक उसने पूरे देश को लॉकडाउन करवा दिया था। कोई देश के न बाहर जा सकता था और ना ही अंदर आ सकता था, सिवाय उसके गेस्ट के। सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद करके जितने भी स्टूडेंट यूनियन थे सबको जेल के अंदर डाल दिया गया। कई को तो 1 महीने पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। जो कोई भी सस्पिशियस लगता था घर से उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। 2 होटल्स बनाए गए थे जिनमें सिर्फ मीडिया रिपोर्टर्स को रखा गया था। आखिरकार वो दिन आ चुका था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 14 अक्टूबर 1971, जब दुनिया के तमाम वीवीआईपी लोग एक के बाद एक ईरान में लैंड करने लगे पार्टी अटेंड करने के लिए। दुनिया भर के तमाम न्यूज़ चैनल्स पहुंच चुके थे इस ऐतिहासिक इवेंट को फिल्माने। शाह ने 250 बुलेट प्रूफ लैमोजिन्स का बंदोबस्त किया था गेस्ट को एयरफील्ड से टेंट विलेज तक लाने के लिए। ईरान के जिस रेगिस्तान में कुछ दिन पहले तक सिर्फ सांप और बिच्छू घूमते थे, वहाँ अब सिर्फ
प्रेसिडेंट्स, किंग्स, शेख जैसे 65 देशों के तमाम पावरफुल लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर किसी के लिए एक अलग लग्जरी टेंट था। 3 दिन तक लगातार चली इस पार्टी में शाह ने लगातार ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर, नाच गाने से लेकर आतिशबाजी, खेलकूद से लेकर परेड, रेस्टोरेंट, बार से लेकर कैसीनो तक सभी तरह के मनोरंजन का बैक टू बैक आयोजन किया था और अपने मेहमानों को एक ऐतिहासिक पार्टी का अनुभव करवाया था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक शाह ने कुल 7,500 करोड़ रुपए का खर्चा किया था इस पार्टी के लिए, जिसके लिए पहले तो दुनिया भर में शाह का बहुत नाम हुआ, पर कुछ दिनों बाद शाह का बहुत आलोचना होने लगी इंटरनेशनली। हैरानी की बात तो यह है कि खुद ईरान के लोगों को भी, यहाँ तक मिनिस्टर्स को भी इस पार्टी में आने की इजाज़त नहीं थी। और इस पार्टी के बाद जब ईरान के लोगों को इस खर्चे के बारे में पता चला तो वो यकीन ही नहीं कर पाए कि जिस देश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं वहाँ उनके राजा इतना सारा पैसा सिर्फ एक पार्टी के लिए कैसे खर्च कर सकता है। उसके बाद तो इतिहास ही बदल गया। ईरान के लोगों में शाह के खिलाफ इतना विद्रोह पैदा हो गया था कि ईरान में एक रेवोल्यूशन ही आ गई थी। 3 साल बाद शाह ने पब्लिकली माफ़ी मांगी अपने इस पार्टी के लिए और इतने दिन तक लिए गए बैड डिसीजंस के लिए, पर बहुत देर हो चुकी थी और लोगों ने 1978 को मोहम्मद रज़ा पहलवी को हटाकर आयतुल्लाह खोमेनी को अपना सुप्रीम लीडर बना लिया और शाह अपना जान बचाकर इजिप्ट भाग गया, जहां 1 साल बाद उसकी मौत हो गई। और इस तरह से सिर्फ एक पार्टी की वजह से पहलवी डायनेस्टी ईरान से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार चीज़ों के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर।